कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो जब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो फिर दोस्त होगा कौन? कुरान में रब ने फरमाया इल्लल मुत्तकीन, परहेजगार दोस्त होंगे, मुत्तकी दोस्त होंगे। तो हमें दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से करनी है। हमें दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से करनी है। हमें दोस्ती किससे करनी है? अपने मस्जिद के इमाम से करनी है। हमें दोस्ती किससे करनी है? अपने मदारिस के मुदर्रिसीन से दोस्ती करनी है। हमें दोस्ती किससे करनी है? हुफ्फाज़े किराम से करनी है। हमें दोस्ती उलमाए अहले सुन्नत से करनी है। हमें दोस्ती औलियाए किराम से करनी है। तो ये कयामत में हमारे काम आएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के पास गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आज देखा यह जाता है कि आदमी अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती नहीं करता है। आज देखा यह जाता है आदमी मदरसे के मुदर्रिस से दोस्ती नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनसे दोस्ती करने का मतलब यह है कि कहीं ये रसीद लेकर मेरे घर पे ना आ जाएं, कहीं ये चंदा मांगने मेरे घर पे ना आ जाएं। हज़रात, मैं आपसे एक पैगाम इस जलसे से दे करके जाऊंगा, वो अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। पहले ये समझो मुत्तकी कहते किसको हैं, परहेजगार कहते किसको हैं। तो कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत करीमा है, मेरा रब इरशाद फरमाता है मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल किताबी वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। कुरान मेरा फरमाता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और कयामत के दिन पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए और अपना माल राहे खुदा में खर्च करे। मुत्तकी की पहचान बताई जा रही है। और अपना माल राहे खुदा में खर्च करे। किस पर खर्च करे? ज़बिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों पे माल खर्च करे। वल यतामा, और यतीमों पे माल खर्च करे। वल मसाकीन, और मसाकीन पे माल खर्च करे। माल को लेना बहुत आसान है, देना बहुत मुश्किल है। जो माल राहे खुदा में खर्च करे, मुत्तकी की पहचान बताई जा रही है। आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है वस्साइलीन, और साइलों पे माल खर्च करे। व फिर रिकाब, और गर्दन छुड़ाने में माल को खर्च करे। अब गर्दन छुड़ाने का मामला अब तो पाया नहीं जाता है। पहले गुलाम पाए जाते थे तो उनको आजाद करा दिया जाता था। अब गर्दन छुड़ाने का मतलब क्या है? तो सुनो, अब इसका मतलब यह है जैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी की और इतना कर्ज उसके ऊपर हो गया कि अब वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, खुदकुशी करने जा रहा है, अपनी जान देने जा रहा है। तो चंद लोग मिलकर के माल को जमा करें और उससे कहें कि तू अपनी जान मत दे, तेरा कर्जा हम अदा कर रहे हैं। गर्दन छुड़ाने का मतलब ये है। तो आओ अब मैं आपसे पूछता हूं, आज हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, आज सही माना में अगर देखा जाए तो मुसलमान कहते किसको हैं? मोमिन की पहचान क्या है? मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। आज देखा जा रहा है भाई भाई की टांग खींचने पे लगा हुआ है। अगर कोई मुसलमान भाई तरक्की करने लगे तो दूसरा उससे जलने लगता है। इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? इसने इतना अच्छा मकान कैसे बना लिया? इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी कहां से आ गई? हसद दिल के अंदर पैदा हो गया। इतना याद रखो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद नहीं करना चाहिए, रश्क करना चाहिए। रश्क का मतलब क्या है? रश्क का मतलब ये है, ए अल्लाह, ये नेमत जो तूने मेरे भाई को अता फरमाई है, परवरदिगार इसकी नेमत में और इजाफा फरमा दे और इसके सदके में मौला मुझे भी अता फरमा दे। परवरदिगार उसकी नेमत को भी बढ़ा देगा, अल्लाह उसके सदके में तुमको भी नेमत अता फरमाएगा। आज देखा ये जा रहा है, आज हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, आज हम अल्लाह से डरने का दावा तो करते हैं, सही माना में देखा जाए तो हम ना तो अपने रब से डर रहे हैं। आज अगर कोई इंसान
इंसान रोड की तरफ निकल जाए और उसे इतना पता चल जाए कि रिसिया चौराहे पर पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, 4 व्हीलर की चेकिंग हो रही है, 2 व्हीलर की चेकिंग हो रही है, तब तक इंसान घर से नहीं जाएगा जब तक हेलमेट नहीं लेगा। उसके कागज अगर घर पे रह गए हैं तो वापस आएगा और कागज लेकर के तब निकलेगा। कहीं उन्होंने मेरी गाड़ी का चालान काट दिया तो क्या होगा, कहीं मेरी गाड़ी का चालान न कट जाए। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। आप हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं, आप गुटखा खा के गए या पान खाकर गए, आप वहां थूकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा हुआ इंसान मुझको देख रहा है। अगर मैंने थूक दिया तो मेरे ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा या बेइज्जती का सामना करना पड़ जाएगा। हो सकता है मैला रविदास नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, हो सकता है कि उसकी नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े, हो सकता है पुलिस महकमे का कोई इंसान के दिल में रहम आ जाए और वो तुम्हारी गाड़ी का चालान ना काटे, हो सकता है कि वो तुमको छोड़ दे, पेनाल्टी ना पड़े, जुर्माना ना पड़े। एक बात वो अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे ये बता दो, आज एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। एक जगह ऐसी बताओ जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा मौला तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। बंदे के डर से गुनाह करना छोड़ रहे हो, अल्लाह के डर से गुनाह करना कब छोड़ोगे? इतना याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बहुत दौलत वाले इस दुनिया में आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए और उनके नामो निशान मिट गए, हड्डियां गला दी जमीन ने। बड़े बड़े सरबत वाले दबदबे वाले आए, आज उनका कोई नाम लेने वाला तक दुनिया में नहीं है। घमंड किस बात पे? हम अपने अंजाम को भूल गए। कभी कभी मेरा रब दिखा देता है, इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। कभी कभी मेरा रब दिखा देता है दुनिया वालों को। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को, तुमने देखा नहीं? मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे थे। बाप का जनाजा इधर रखा है, बेटों के जनाजे इधर रखे हैं। अरे जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। दूसरी लहर ऐसी आई, इंसान ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर तलाश करता फिर रहा था और ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार था। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले पूरा हॉस्पिटल खड़े खड़े खरीद सकते हैं, उन्हें ऑक्सीजन के लिए बेड पे जगह तक नहीं मिली हॉस्पिटल में। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? उस रब की पकड़ से डरना चाहिए, अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज अगर सही माना में हम अपने रब से डरते तो हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। हमने मस्जिदें खाली कर दी, सिनेमा हाल आबाद कर दिए। अभी एक चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद करके देखने के लिए गया। एक ने तो 3 दिन के लिए हाल बुक करा लिया, उसकी फिल्म हिट करा के मानेंगे। अरे उसकी फिल्म हिट करा रहे हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम उसके पीछे चलने की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं। जब तुम बीमार पड़ते हो तो मुंबई की एक्टर तुम्हारी खैरियत नहीं पूछते, अगर खैरियत पूछता है तो तुम्हारा बाप खैरियत पूछता है, तुम्हारी माँ खैरियत पूछती है, तुम्हारे भाई खैरियत पूछते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार खैरियत पूछते हैं। उन पे क्या माल खर्च करते हो? उस माल को खर्च करना है तो राहे खुदा में माल खर्च कर दो। ये माल राहे खुदा में खर्च करोगे और जब दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताब